नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर उनका जीवन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इसी जयंती कार्यक्रम में एबीवीपी के छात्र इकाई ने भी कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्राचार्य प्रोफेसर रामकृष्ण परमहंस सर ने कहा कि आज के वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद जी का विचार बहुत ही प्रासंगिक है। युवा वर्ग के मानसिक एवं शारीरिक तौर पर सशक्त होने पर बल दिया। छात्रा नैन्सी कुमारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जितना भी गुणगान किया जाए बहुत ही कम है। वे एक महान देशभक्त विद्वान के साथ साथ उच्च दार्शनिक भी थे। उनका मूल मंत्र उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है और उसमें अच्छे संख्या में शिक्षक छात्र उपस्थित थे। हम लोगों ने कार्यक्रम के पहले उन पर फूलमाला चढ़ाया और सभी लोग को एक संदेश दिया कि जो भी छात्र हैं वो विवेकानंद के कहे अनुसार चलें, उनकी विचारधारा को अपनाएं, क्योंकि आज का जो समय है उसमें विवेकानंद जी का जो विचार है बहुत प्रासंगिक है। जब तक युवा अपने आप में सशक्त नहीं होंगे मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तब तक न तो उनका जीवन सफल माना जाएगा, न समाज का और न ही देश का। एक कमज़ोर व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। इसलिए विवेकानंद का जो संदेश है कि शक्तिशाली होना है मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और इसके लिए जो भी यत्न करना पड़े आज लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो मानव का स्वास्थ्य है उसकी भी चिंता होनी चाहिए और उसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस। युवा पीढ़ी को आगे भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या उनको चेतावनी देना चाहते हैं? संदेश यही है कि मानसिक तौर पे उनको स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, गंदे विचार दिमाग में न लाएं और बुरी आदतों को छोड़ दें। जितना जल्दी ये होगा समाज उतना ही जल्दी अच्छा होगा, लोग उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस, प्रिंसिपल नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। विवेकानंद जी का जयंती हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। 12 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। आज 13 जनवरी है। कल छुट्टी होने के कारण आज हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। विवेकानंद जी हमारे विश्व पटल पर हमारी भारतीय संस्कृति को रखने वाले युवा हैं। भारत की संस्कृति के बारे में जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मेरे भाइयों एवं बहनों, तब इतनी देर तक तालियां बजी, 2 मिनट तक केवल तालियां ही बजती रह गई। यह पूरे विश्व को हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में विवेकानंद जी ने हमारा इसमें बहुत देश का मान बढ़ाया है। आप अपना परिचय बता दें। मैं मंजू कुमारी, डॉक्टर मंजू कुमारी, पाली विभाग। विवेकानंद की जो सोच थी वो हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों के लिए बराबर थी। उनका एक विचार था कि हमारा समाज अगर एक पक्षी है तो स्त्री और पुरुष उस पक्षी के दोनों डैने हैं, और जिस तरह पक्षी का अगर एक डैना फेल हो जाता है तो वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। तो इसी तरह हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों की भागीदारी बराबर है। जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर हर कार्य में सहभागिता देंगे तभी हमारा समाज ऊंची उड़ान भर सकता है। आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर कुमारी चंपा, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। बारे में जितना कह सकते हैं उतना ही कम है।
विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे। वे एक ग्रेट फिलोसोफर थे, एक ग्रेट स्कॉलर थे एंड अ ग्रेट पैट्रियोटिक इंसान थे। उनके प्रति देशभक्त की भावना जो थी शायद ही किसी व्यक्ति के अंदर होगी। उन्होंने सदा युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका जो मंत्र है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मंत्र, लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता आया है। लोग उससे हमेशा आगे आकर्षित होते आए हैं। उन्होंने युवाओं की शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने अमेरिका में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है, जो शायद ही किसी व्यक्ति ने किया होगा। उनके इस काम के लिए हम उन्हें सदा सदा आभारी करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नैन्सी कुमारी है, इन इंग्लिश डिपार्टमेंट इन सेमेस्टर 3। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।